आज के टाइम पर हर आदमी पैसा कमाने के पीछे भाग रहा है। सभी लोगों को पैसा कमाना है और अमीर बनना है, पर सिर्फ 10% लोग ही सफल हो पाते हैं। बाकी बचे 90% में से 20% गरीब और 70% लोग अपनी पूरी ज़िंदगी मिडिल क्लास में ही गुजार देते हैं और अपनी कई सारी ख्वाहिश पूरा करे बिना ही मर जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्यों गरीब लोग गरीब ही रह जाते हैं? क्यों मिडिल क्लास पीपल कभी भी सफल नहीं हो पाते? ऐसे कौन सी रीज़न है कि उनका सपना कभी सच्चा नहीं हो पाता है? तो मैंने कुछ स्टडी के दौरान कुछ ऐसे पॉइंट्स मिले हैं जिनकी वजह से मिडिल क्लास के लोग असफल हो जाते हैं। नंबर 1, जिम्मेदारियों के बोझ तले दब जाना। ज़्यादातर मिडिल क्लास के लोगों की असफलता के पीछे मेन रीज़न यही है कि उन पर जिम्मेदारियों का बोझ इतना ज़्यादा होता है कि वो इस बोझ तले पूरी तरह से दब जाते हैं और कभी भी उठ नहीं पाते। वो जितना भी कमाते हैं वो सारा पैसा अपने परिवार में ही खर्च कर देते हैं। इसके चलते वो लोग दिन के 12 से 16 घंटे काम करते हैं और मानसिक तनाव में ही रहते हैं। एक रिसर्च से ये पता चला है कि मिडिल क्लास के लोग इसी तनाव के चलते अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाते हैं। नंबर 2, मिडिल क्लास सोच। मिडिल क्लास के लोगों की दूसरी सबसे बड़ी तकलीफ उनकी सोच है। हमेशा निगेटिव ही सोचते रहते हैं। आपको आज कई सारे ऐसे बड़े बड़े लोग नज़र आएंगे जो एक समय में गरीब ही थे, लेकिन अपने जुनून और सोच की वजह से उन लोगों ने अपनी पूरी किस्मत बदल दी है। ऐसे ही कुछ लोग हैं कर्नल सैंडर्स। केवल 5 साल के उम्र में ही अपने पिता को खो दिया था और 10 साल के बाद अपनी माँ से भी बिछड़ गए थे। इसके बाद वो 1009 बार अलग अलग जगहों से रिजेक्ट हुए थे, जिसके चलते 65 साल की उम्र के बाद अपना बिजनेस शुरू किया। और यह वही कंपनी है जो पूरी दुनिया में KFC के नाम से जानी जाती है। स्टीव जॉब्स, एप्पल कंपनी की स्थापना करने वाले स्टीव जॉब्स की पूरी ज़िंदगी में कभी भी दुखों की कमी नहीं रही है। उनके पास पढ़ाई करने के लिए, खाने के लिए पैसे नहीं थे। कई कई दिनों तक बाहर ज़मीन पर सोना पड़ता था। ऐसी हालत में भी उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी और सफल होकर दुनिया के सामने एक उदाहरण रखा। आज भले ही शाहरुख खान की गणना सुपरस्टार में की जाती हो, लेकिन उन्होंने कभी भी अपनी ज़िंदगी में काफ़ी दुख झेले हैं। वो भी एक मिडिल क्लास के ही थे। सिर्फ 15 साल की उम्र में अपनी माँ को और 25 साल की उम्र में अपने पिता को खो दिया था। सारी जिम्मेदारियों से अकेले ही लड़कर आगे बढ़े और आज एक सफल इंसान में शामिल हुए। दुनिया में ऐसे कई लोग भी हैं जिन्होंने विकलांगता के बावजूद भी इतिहास रचा। नंबर 3, रिस्क उठाने से डरना। आज अगर हम अपने आसपास नज़र डालेंगे तो ज़्यादातर लोगों की सोच यही होगी कि सिर्फ नौकरी ही करनी चाहिए। अगर कोई इंसान कुछ नया करना चाहता है तो सभी लोग आकर उस पर टूट पड़ेंगे और कहेंगे कि चुपचाप नौकरी कर ले, क्योंकि आज के टाइम पर बिजनेस करना असंभव है। अगर फेल हो जाएगा तो क्या होगा? ऐसे सवाल कर करके बच्चे का मनोबल तोड़ देते हैं और वो लड़का अपनी पूरी ज़िंदगी सिर्फ नौकरी में ही गुजार देता है और कभी भी आगे नहीं बढ़ पाता है। नंबर 4, टाइम पास करना। आज अगर बात करें समय की बर्बादी की तो इसमें मिडिल क्लास पीपल सबसे ऊपर नजर आते हैं। मिडिल क्लास के लोग अपना समय सोशल मीडिया और गेम में ही निकाल देते हैं और रिसर्च के मुताबिक पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने में भारत दूसरे नंबर पर आ गया है। आज कई सारी ऑनलाइन पैसे कमाने के तरीके हमको मिल रहे हैं, लेकिन इसका इस्तेमाल कोई नहीं करता। अगर रोजाना हम अपने समय की एनालिसिस करेंगे तो पता चलेगा कि मिडिल क्लास के लोग 3 से 4 घंटे फालतू में बर्बाद करते हैं। अगर यही समय सही जगह पर लगाया जाए तो हम आगे बढ़ सकते हैं और जिम्मेदारियों के बोझ से भी छूट सकते हैं। नंबर 5, किसी भी काम को करने में शर्मिंदगी महसूस करना। यह भी एक बहुत ही बड़ा कारण है जिसके चलते हम अपने परिवार का खर्च भी नहीं उठा पाते हैं। आज के टाइम पर अगर कोई पढ़ा लिखा इंसान अपनी जॉब से तंग आकर आगे बढ़ने के लिए कुछ नया करने का सोचेगा तो उनके परिवार वाले ये कहेंगे कि ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, तू पढ़ा लिखा है, लोग क्या कहेंगे। यही सोच के कारण मिडिल क्लास के लोग कभी भी आगे नहीं बढ़ पाते हैं। उनको हर बार यही डर रहता है कि लोग क्या सोचेंगे। अगर आगे बढ़ना है तो यह बात समझनी होगी कि कोई भी काम बड़ा या छोटा नहीं होता, छोटी होती है हमारी सोच जो हमें आगे बढ़ने से रोकती है। नंबर 6, हमेशा किस्मत को कोसते रहना। गरीब और मिडिल क्लास पीपल सपने तो देखते हैं पर इसको पूरा करने के लिए कभी भी मेहनत नहीं करते। हमेशा किस्मत के भरोसे ही बैठे रहते हैं और रोते रहते हैं कि भगवान तूने मुझे गरीब क्यों बनाया। भगवान हर किसी को एक मौका जरूर देता है आगे बढ़ने के लिए। इसके लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। एक गरीब आदमी था जो हमेशा भगवान से शिकायत करते रहता था कि मुझे गरीब क्यों बनाया और मेरे सामने वाले को अमीर क्यों बनाया। रोज रोज की शिकायत की वजह से भगवान ने सोचा चलो आज उसको जवाब दे ही देता हूँ कि तू गरीब क्यों है। इसके लिए भगवान ने उसके सामने रहने वाले अमीर इंसान को भी इसी गरीब इंसान के बराबर बना दिया
और दोनों को भगवान ने मछली पकड़ने वाली एक छड़ी दे दी। अब दोनों की हालत एक जैसी थी, दोनों के पास एक जैसा झोपड़ा था। अब भगवान ने जो छड़ी दी थी इससे दोनों ही मछली पकड़ने लगे। पहले ही दिन दोनों को 10-10 मछलियां मिली। मछली पकड़ने के बाद जो पहले से ही गरीब था उस आदमी ने सारी मछली बेच दी, जिससे उनको 2000 रुपये मिले, जो इसने एक ही दिन में अपने परिवार को अच्छा खाना और कपड़ा दिलाने में खर्च कर दिए। वही दूसरी तरफ वो इंसान जो अमीर से गरीब बना था, उसने सिर्फ 9 मछलियां बेची और एक मछली अपने परिवार के साथ मिलकर थोड़ा थोड़ा खा लिया, जिससे उसके पास 1800 रुपये बचे। इस बचे हुए रुपए में से उसने अगले दिन 1000 रुपये देकर एक नई छड़ी और 500 रुपये देकर एक मजदूर रख लिया और बाकी के रुपए बचा कर रख लिए। अब दूसरे दिन वो गरीब इंसान को 10 मछलियां मिली, वही दूसरे इंसान को 20 मछलियां मिली, क्योंकि उसने एक मजदूर रखा था। गरीब इंसान ने सिर्फ सारे पैसे मौज मस्ती में खर्च कर दिए। वही दूसरे इंसान ने आज भी सिर्फ 2 मछलियां खाकर अपने परिवार के साथ खाना खाया और बची हुई 18 मछली बेचकर 3600 से 2 छड़ी खरीदी और 3 मजदूर भी रख लिए। फिर भी इसके पास 100 रुपये बचे। ऐसा कुछ दिनों तक चलता गया। वो गरीब इंसान हर दिन 10 मछली पकड़ता और इसको बेचकर सारा पैसा खर्च कर देता, जबकि दूसरा इंसान जिसको भगवान ने गरीब बनाया था उसने अपने दिमाग से अपने लिए कई सारे लोगों को रख लिया था। अब उसको काम करने की जरूरत नहीं थी, इसके लिए कई सारे मैनेजर और अकाउंटेंट रख लिए थे और पहले से भी कई ज़्यादा अमीर बन गया था। कुछ दिनों के बाद शिकायत करने वाला आदमी आज भी भगवान से यही शिकायत करता था कि हे भगवान, तूने मुझे गरीब क्यों बनाया। अब आप भी समझदार हैं कि यह बात समझ सकते हो कि भगवान किसी के साथ भी नाइंसाफी नहीं करता, पर अपनी सोच के कारण गरीब लोग गरीब ही रहते हैं। ये वो पॉइंट थे जिनकी वजह से मिडिल क्लास पीपल असफल हो जाते हैं। आई होप गाइस ये वीडियो आपको काफ़ी इंफॉर्मेटिव लगी होगी। सो गाइस आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में।